टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है। चैप्टर 2, टेररिज्म मे बी डिफाइंड एज द प्लान्ड, organized and systematic use of violence as a means of coercion for political or religious or ideological purposes। ठीक है। आतंकवाद को परिभाषित किया जा सकता है एक योजनाबद्ध, संगठित और एक योजनाबद्ध तरीके से हिंसा का प्रयोग के रूप में। ठीक है। मतलब हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन एक प्लान बनाकर, एक संगठन बनाकर, सिस्टम से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। क्यों प्रयोग कर रहे हैं? उनका एक मीन्स होगा, ठीक है, माध्यम होगा। किसका माध्यम होगा? कोर्सन, मजबूरी, अत्याचार। किसके लिए? फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल पर्पज के लिए। उद्देश्य होगा टेररिस्ट का, क्या होगा? या तो पॉलिटिकल उद्देश्य होगा, किसी की पॉलिटिकल सिचुएशन को चरमराना, ठीक है, उसको इंस्टेबल कर देना। रिलीजियस पर्पज होगा उसका, धर्म का पर्पज होगा, या फिर किसी विचारधारा का पर्पज होगा। ठीक है। इसको ध्यान में रख करके ऑर्गेनाइज, प्लान, सिस्टमेटिक यूज में आप हिंसा का प्रयोग करना ही आतंकवाद कहलाता है। यह आतंकवाद की परिभाषा दे रखी है। टेररिज्म हैज बिकम ए ग्लोबल फेनोमेनन। जो टेररिज्म, आतंकवाद जो है वो एक वैश्विक फेनोमेनन बन चुका है, वैश्विक घटना बन चुकी है। बट ऑल अटेम्प्ट्स इन द पास्ट फॉर अराइविंग एट एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य आतंकवाद के परिभाषा को बनाने के जितने भी इंटरनेशनल अटेम्प्ट्स थे या प्रयास थे, वो हैव प्रूव्ड फिटल, वो व्यर्थ हो चुके हैं। मतलब आतंकवाद की परिभाषा नहीं बना पाए कि आतंकवाद की क्या परिभाषा है, वो सारे व्यर्थ हो चुके हैं। दिस एम्बिवेलेंस इज प्राइमरली ड्यू टू टू रीजन्स। यह जो अस्पष्टता है वह लगभग दो कारणों से है। ठीक है। किसकी अस्पष्टता? टेररिज्म की अस्पष्टता। ठीक है, कि स्पष्ट रूप से उसकी कोई परिभाषा देने के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। फर्स्टली, पहला कारण क्या है? अ टेररिस्ट इन वन कंट्री में बी व्यूड एज ए फ्रीडम फाइटर इन अनदर। एक जो टेररिस्ट होता है एक देश में, वो दूसरे देश में एक स्वतंत्रता सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जा सकता है। हमारे लिए जो टेररिस्ट है, जिस देश का वो टेररिस्ट है, हो सकता है वो उस देश के लोगों के लिए फ्रीडम फाइटर हो। एक तो ये है। सेकेंडली, दूसरा, इट इज नोन दैट, ऐसा जाना गया है कि सम स्टेट्स एनकरेज वेरियस क्रिमिनल एक्ट्स, कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अनेकों प्रकार के अत्याचार या आपराधिक कार्यों को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, बीइंग कैरीड आउट इन अनदर स्टेट, कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज दूसरे स्टेट में कैरी आउट की जाए, शुरू की जाए। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि एक देश, ऐसा देश भी हो सकता है कि जो दूसरे देश में ये अपराधी कृत्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हेंस, अतः देयर इज एन ओब्वियस लैक, एक स्पष्ट रूप से कमी है, और पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा की, टू एनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, की आतंकवाद की एक वैश्विक रूप से स्वीकार्य परिभाषा को फॉर्म करने की एक राजनीतिक इच्छा की कमी है। ठीक है। पॉलिटिकल विल की कमी है। राजनीति ही नहीं चाहती, सरकार ही नहीं चाहती कि वो डेफिनेशन अच्छे से टेररिज्म की क्रिएट करे। ठीक है। एवन फिर भी द यूनाइटेड नेशन हैज बीन अनेबल टू कम अप विद एन ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द टेररिज्म। जो यूनाइटेड नेशन है वो भी एक औपचारिक परिभाषा जो टेररिज्म की है उसको प्रस्तुत करने में अयोग्य रहा है। मतलब यूएन भी नहीं बना पाया इसकी डेफिनेशन। दैट इज यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज। जो परिभाषा सभी सदस्य देशों के लिए यूनिवर्सल और एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, ऐसी कोई परिभाषा नहीं बना पाया है। द डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट्स, जो कठिनाई है कि वास्तव में क्या चीज़ है जो टेररिज्म को बनाती है, एक्ट्स एज ए बैरियर, ये कठिनाई एक बाधा के रूप में काम करती है इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है। टेररिज्म के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फॉर्म करने में यह एक बाधा के रूप में काम करती है। कौन सी? डिफाइनिंग की डिफिकल्टी, की डिफिकल्ट नहीं कर पा डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं टेररिज्म को। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कंस्ट्रेंट्स, इन सभी बाधाओं के बिना इनको ध्यान में रखे हुए, वी कैन डेफिनेटली से दैट, हम विशेष रूप से निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, टेररिज्म इज ए स्टेट ऑफ टेरर। टेररिज्म जो होती है वो आतंक की एक स्थिति होती है,
पैनिक की स्थिति होती है, एंड ए फियर, एक फियर की स्थिति होती है, साइकोसिस, फियर साइकोसिस होता है, ठीक है, एक भय होता है, ठीक है, जो साइकोसिस होता है, मन में बैठा हुआ होता है, क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा या लोगों के समूह के द्वारा क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है, इन ऑर्डर टू फोर्स, किसी को मजबूर करने के लिए, कोर्स अत्याचार करने के लिए, और ब्लैकमेल, या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, द ऑथोरिटीज को ब्लैकमेल करने के लिए, यूजिंग वायलेंट मेथड्स, हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करके, टू एक्सेप्ट देयर डिमांड, की उनके डिमांड को एक्सेप्ट करें, और टू ऑब्टेन पॉलिटिकल रिलीज और आइडियोलॉजिकल गेंस, या आइडियोलॉजिकल गेंस को, गोल्स को, रिलीजियस गोल्स को, पॉलिटिकल गोल्स को प्रयोग करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाना ही टेररिज्म है, ठीक है, उनका उद्देश्य होता है। समझ गए टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म इज थॉट टू बी ए मेथड ऑफ वार, टेररिज्म जो आतंकवाद जो है उसे युद्ध का एक तरीका माना जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनली अटैकिंग दोज हु ought नॉट टू बी अटैक्ड, जिसमें जानबूझ करके उन लोगों पर अटैक किया जाता है जो अटैक, जिन पर अटैक नहीं किया जाना चाहिए, वो टेररिज्म में आता है। आतंकवाद में क्या आता है? आतंकवाद को एक युद्ध का तरीका माना जाता है जिसमें जानबूझ करके उन लोगों पर आक्रमण किया जाता है, अटैक किया जाता है जिन पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म का वर्गीकरण क्या है इसको देखेंगे हम। टेररिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, कि जो टेररिज्म है वो बाहरी स्टेट एक्टर्स के द्वारा, एंड टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है। टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के द्वारा, इसके बारे में देखते हैं हम। When any government directly or indirectly indulges in terrorism against its own people or the people of another country, it is referred to as terrorism by state actors. जब कोई सरकार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद में शामिल होती है, जो आतंकवाद उसके खुद के लोगों के प्रति होता है या किसी दूसरे देश के लोगों के प्रति होता है, तो उससे स्टेट एक्टर्स के द्वारा आतंकवाद बोला जाता है, ठीक है। जब खुद सरकार ही हो, स्टेट ही शामिल हो, सरकार ही, राज्य ही शामिल हो आतंकवाद में, यह आतंकवाद खुद के लोगों के प्रति हो या दूसरे देश के लोगों के प्रति हो, फॉर एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल, ठीक है। आल्सो, इसके अतिरिक्त टेररिज्म अगेंस्ट अनदर कंट्री, आतंकवाद दूसरे देशों के खिलाफ जो होगा, वेदर इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, या वो इंटरनेशनल टेररिज्म के समर्थन में हो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के समर्थन में हो, या इन ऑर्डर टू डिस्टेबलाइज दैट कंट्री, या किसी देश को डिस्टेबलाइज करने के समर्थन में हो, कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसको एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोला जाता है, ठीक है। टेररिज्म इन कश्मीर इज अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड ISIS इन्फ्लुएंस। जो कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है वो एक डायरेक्ट प्रदर्शन है पाकिस्तान की राज्य नीति का और ISI के इन्फ्लुएंस का, उसके प्रभाव का डायरेक्ट प्रदर्शन है वो, मतलब जो पाकिस्तान है उसकी पॉलिसी का एक भाग है कि कश्मीरी में आतंकवाद हो, और ISI जो है वो अपना प्रदर्शन या प्रभाव कश्मीर पर डालना चाहता है, POK पर। इस्लामिक स्टेट एजेंसी होती है ये, ठीक है। वाइल हिंटरलैंड टेररिज्म बाय इंडियन मुजाहिदीन, जो हिंटरलैंड टेररिज्म है मतलब कश्मीर के बाद का जो है, बाद की जो ज़मीन है या कश्मीर के पीछे का जो भाग है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, जो दूसरे एरियाज में जो टेररिज्म है बाय इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा या सिमी के द्वारा, ठीक है, इज इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय ISI, वो अप्रत्यक्ष रूप से ISI के द्वारा समर्थित है, सहायता की जाती है, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान के स्टेट के द्वारा भी उसकी सहायता की जाती है, इंडियन मुजाहिदीन की और सिमी की। देयरफॉर, इसीलिए पाकिस्तान विच इज एन एक्सटर्नल स्टेट, पाकिस्तान जो एक एक्सटर्नल स्टेट है, स्टेट एक्टर है, ये चैलेंजिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी। सिमिलरली, समान रूप से, टाइम एंड अगेन, बार बार, एस्पर्शंस हैव बीन कास्ट, एस्पर्शंस कास्ट की गई हैं, लागू की गई हैं ऑन द रोल ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश के माध्यम, म्यांमार और बांग्लादेश की भूमिका पर भी इसी प्रकार की एक्सप्रेशंस लगाए गए हैं, विचार लगाए गए हैं, एज एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं रिगार्डिंग टेररिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट के टेररिज्म के संबंध में। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिज्म हो रहा है उस एरिया में टेररिज्म के जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स हैं वो बांग्लादेश और म्यांमार हैं। क्यों? बांग्लादेश से आतंकवादी आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में
अटैक करके चले जाते हैं, पोरस बॉर्डर होने के कारण वो बांग्लादेश में फिर चले जाते हैं। सेम वे, ठीक है, म्यांमार से आते हैं, मिजोरम में करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, वापस फिर चले जाते हैं, पोरस बॉर्डर। ठीक है। सपोर्ट टू टेररिज्म कैन बी बाय वेरियस मीन्स। आतंकवाद को समर्थन कई कारणों से हो सकता है, कई माध्यम से हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया टू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, वित्तीय सहायता होगी, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट, तकनीकी सहायता होगी, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ठीक है, ऐसी आर्म्स, हथियारों की सहायता होगी, ट्रेनिंग की सहायता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया कि आ जाओ यहाँ पर आपके लिए अलग से मकान बना करके तैयार कर रखा है, आप इस कैबिन में रहोगे, यहाँ जा करके आप, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया, ठीक है, और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, विचारधारा की सपोर्ट होगी, ठीक है। टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा टेररिज्म क्या होता है? इन दिस केस, इस केस में द एक्ट ऑफ टेररिज्म इज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप विच इज नॉट एसोसिएटेड विद और फाइनेंस बाय एनी गवर्नमेंट। इस प्रकार के टेररिज्म में, इस हालत में जो आतंकवाद है वो किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा या एक समूह के द्वारा फैलाया जाता है, जो न कि तो किसी गवर्नमेंट से संबंधित होता है, ना किसी के द्वारा फाइनेंस को किया जाता है। समझ गए? गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाए या उसको मतलब सपोर्ट दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए या कुछ और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो तो एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, ठीक है, स्टेट के द्वारा। और इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, इसमें स्टेट की कोई भूमिका नहीं होगी, इसमें एक अकेला व्यक्ति होगा या लोगों का एक समूह होगा, स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, स्पाइस हो सकते हैं, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स हैव जनरली नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक विद एनी गवर्नमेंट। नॉन स्टेट एक्टर्स का डायरेक्टली आमतौर पर कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होता किसी सरकार से और गवर्नमेंट एजेंसी या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से, वाहिल जबकि परस्यूइंग देयर एजेंडा, उनके एजेंडा को परस्यूम करते हुए, फॉलो करते हुए, दो इनडायरेक्ट लिंकेजेस कैन नॉट बी कंप्लीटली रूल्ड आउट। इनडायरेक्ट जो लिंकेजेज होता है उसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता, ठीक है, हालांकि इसका कोई संबंध नहीं होता नॉन स्टेट एक्टर्स में, लेकिन फिर भी उनका इनडायरेक्ट संबंध हो सकता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। नक्सलिटीज, जो नक्सलवादी हैं, एलटीटी, ठीक है, एलटीटी क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एलटीटी, यही वो संस्था है जिसने मतलब राजीव गांधी को माना जाता है जैसे कि, ठीक है। एंड नॉन नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिस्ट, और जो उत्तर पूर्वी एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी जो हैं, आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। इनका किसी सरकार से सीधा कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं, ठीक है। मैनी इंपोर्टेंट टेररिस्ट ग्रुप सच एज लश्कर ए तैयबा, बहुत से महत्वपूर्ण जो ग्रुप हैं आतंकवादियों के, जैसे कि लश्कर ए तैयबा एंड इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है, आल्सो क्लेम टू बी नॉन स्टेट एक्टर्स, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स होने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, बट हैव डी फैक्टो सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन वास्तव में उनको पाकिस्तान से सपोर्ट है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, वो स्टेट एक्टर्स ही हो गए। द यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज एसेंशियली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए प्रोक्सी एलिमेंट, ठीक है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका वास्तविक रूप से जो रोल है, जो प्रयोग है, वो प्रोक्सी एलिमेंट्स को एम्प्लॉयमेंट करना है। प्रोक्सी एलिमेंट्स को एम्प्लॉयमेंट करना मतलब मैं बताऊंगा इसको, विच गिव्स द स्टेट ऑफ पाकिस्तान ए डिग्री ऑफ डिनाइएबिलिटी, जो पाकिस्तान के जो स्टेट है उसको एक डिनाइएबिलिटी की डिग्री प्रदान कर देता है, मनाही करने की डिग्री। मतलब प्रोक्सी स्टेट एक्टर्स का मतलब ये है, अगर भारत में आतंकवाद फैलाना हो तो भारत के ही बंदों को ब्रेन वॉश करके शामिल करो, उनके पास भारत की आइडेंटिटी होगी। अगर वो आतंकवाद करते टाइम अगर गवर्नमेंट के हत्थे लग भी जाते हैं तो उनको डिनाइल करने में आसानी होगी कि हमारा तो है ही नहीं ये, समझ गए ये। हाउएवर, हालांकि देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट नन ऑफ द सो कॉल्ड नो स्टेट एक्टर्स, कि ये जो तथाकथित नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनमें से कोई भी नहीं, लाइक लश्कर ए तैयबा, कुड हैव ऑपरेटेड विद इम्प्यूनिटी विद एक्टिव फंडिंग, उन्होंने एक्टिव फंडिंग के साथ ऑपरेटेड किया होगा, विदाउट एक्टिव फंडिंग, इसमें कोई शक नहीं है
कि उन्होंने विदाउट एक्टिव फंडिंग की इम्प्यूनिटी के साथ कुछ काम किया होगा, लॉजिस्टिकल काम किया होगा बिना किसी लॉजिस्टिकल सहायता के, एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, या मिलिट्री सपोर्ट मिला उसको पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब किया है, उसको फंडिंग मिली है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला है, और पाकिस्तान की मिलिट्री से भी सहायता मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि कह रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, ये तथाकथित है, कहने के सो कॉल्ड हैं, सो कॉल्ड का मतलब ऐसे बोले जाते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला है, लॉजिकल सपोर्ट्स का मतलब पाकिस्तान की आर्मी की गाड़ियों में बैठ करके आते हैं, आर्मी की गाड़ियां यूज करते हैं, लेकिन लश्कर तैयबा के आतंकवादी होते हैं, आर्मी की ड्रेस यूज करते हैं, आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, आर्मी की फंडिंग्स को यूज करते हैं वो। ठीक है, द क्लोज लिंकेजेस ऑफ आईएसआई एंड सच ग्रुप्स, आईएसआई का और ऐसे ग्रुप्स का जो घनिष्ठ संबंध है, आर वेल डॉक्यूमेंटेड, वो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड किया गया है, एज इज देयर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन अटैक्स लाइक दैट ऑफ 26/11, जैसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की गई थी 26/11 के अटैक्स में। व्हाट इज 26/11 अटैक्स? I want to let me show you a clip of 26/11 attack, just short clip। ठीक है, ये जो क्लिप दिखा रहा हूँ ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। ठीक है, इसको पढ़ना क्या आया है इसमें, मैं बीच बीच में इसको रोक भी दूंगा। ठीक है, the content of this film is in no way intended to be against any religion or community. It is only against the inhuman aspects of certain specific individuals। ठीक है, never in the history of mankind a more terrifying event that than the attacks of 9/11 happened। But just in their sheer audacity, the attacks of 26/11 on Mumbai were far more shocking। ज्यादा दहलाने वाले तो लश्कर के तैयबा, an organization banned by several countries and designated by the US State Department as one of the largest and most active terror organizations in the world, has waged a proxy war against India for years। लश्कर ए तैयबा ऑर्गेनाइजेशन है। Apart from the various other terror acts its members inflicted over the years in India, this organization plotted a totally tactically different and a never before heard of mission to be executed in Mumbai, the commercial capital of India, on 26 November 2008। It sent a group of 10 men by sea to launch simultaneous and coordinated attacks at various places in Mumbai with the express purpose of killing as many people as possible। This is the true story of how those attacks happened। True story। ठीक है,
जब ये हमले हुए, ये उस एरिया का ऑफिसर था, दत्ता पाटसलगीकर आईपीएस ऑफिसर था। तो इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इसके बार बार इसके पास फ़ोन आ रहे थे, पर्सनल मोबाइल फ़ोन पे, इसके घर के नंबर पे भी फ़ोन आ रहा था। थाने में चले गए तो थाने के पास भी फ़ोन आ रहा था। तो मतलब जितने भी एरिया में पुलिस स्टेशन वगैरह थे उनसे फ़ोन आ गया। मतलब इसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक ही टाइम पे इन सारे फ़ोन का बजना, ये फ़ोन कॉल का आंसर नहीं दे पाया। और फ़ोन कॉल का आंसर नहीं दे पाया तो उस टाइम पे इसके ऊपर इंक्वायरी ये बैठ गई कि जब आतंकवादी हमले हो रहे थे तो आप कहाँ थे। इनको शक था कि हो सकता है किसी इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये इंक्वायरी में कुछ अपने जवाब दे रहा है। संविधान और उस संविधान का कानून, उसमें निहित महाराष्ट्र राज्य का कानून और मुंबई पुलिस का अधिकार पत्र और उसकी व्यवस्था जिसके दायरे में मैं आता हूं, उस ओहदे से मैं ये कहता हूं कि मेरे बयान और उससे जुड़े हर स्पष्टीकरण, अर्थ, खुलासे, नजरिए और प्रमाण से जुड़े 26/11 की हर घटनाओं के बारे में केवल सच कहूंगा। केवल सच कहूंगा। इसको घर जा करके देखना, ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम भी सच ही पढ़ेंगे। देखो, दिस ग्रुप्स एम टू नॉट ओनली क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन स्टेट्स। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, आतंकवादी ग्रुप जैसे लश्कर ए तैयबा, इनका जो एम होता है न केवल इंस्टेबिलिटी किसी स्टेट में क्रिएट करना, अस्थिरता, लाइक जम्मू एंड कश्मीर में, बट आल्सो हैव ए लार्जर एम ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री। बल्कि इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी होता है कि एक देश को डिस्टेबलाइज कर दो। ठीक है, दिस इज डन थ्रू स्पोरेडिक टेररिस्ट स्ट्राइक्स। यह बार बार आतंकवादी स्ट्राइक्स, हमलों के द्वारा किया जाता है, विच स्प्रेड टेरर एंड पैनिक, जो आतंक को और भय को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। दिस कुड आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट। यह भारतीय राज्य की जो एबिलिटी है उसको भी विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, टू परस्यू इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, कि वो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन को परस्यू नहीं कर पाते। मतलब भारत का ध्यान अपनी इकोनॉमिक वेलबींग में ना होकर के इन हमलों की तरफ हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हमले? 26/11 के हमले, दो दो का ग्रुप बनाया गया। लियोपोल्ड होटल में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप कहीं और चले जाओ। ठीक है, ये हमले दो दो के ग्रुप बना करके कसाब जिंदा बचा। ठीक है, वो पकड़ लिया गया। उसके बाद पार्लियामेंट के हमले, ठीक है, 2001 वाले, 99 कारगिल, ये तो डायरेक्ट वॉर हो गया। ठीक है, स्लीपर सेल्स, न जाने कितने कितने। ठीक है, बहुत बार कोशिश की गई, कई बार तो अयोध्या में भी बम फोड़ने की कोशिश की गई। अचानक एक बंदर आ गया, बम के तार को उतर के चला गया, फिर मंदिर पे चला गया। ठीक है, तो सच एंड सच इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। ठीक है, द फ्लडिंग ऑफ द कंट्री। मैंने देखा था कि जो कसाब है ना उसने ये बोला था जो इसको जेलर था जो इंडियन होता है तो उसने हर चीज भी इसको फांसी दी गई थी उससे पहले भी कि मेरा ऐसा कोई मौका नहीं था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना इसको इसने जिहाद के बारे में कुछ बताया था कसाब ने। चाहता। यस। और ये दत्ता पाटसलगीकर जब थे, इससे इंक्वायरी कर रहे थे, पूछ रहे थे, 9 के 9 लोगों को पकड़ लिया गया था, मरे हुए थे। तो फिर मतलब इसको गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन मार नहीं सकते थे इनको। ठीक है, फिर उसने ज़बरदस्ती पकड़ करके, उनकी जो बॉडी से स्मेल आ रही थी ना, तेरे को जन्नत चाहिए, ले पूछ इनसे, इनकी रूहों से कि इनको जन्नत मिली कि नहीं मिली। कितनी हूरें आगे पीछे घूम रही हैं, पूछो इनसे, इनसे पूछो जिहाद क्या होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था। तो लास्ट में जब इसको, मतलब ऐसा भी नहीं है कि, एक ऐसा ऐसा एथिकल डिलेमा भी आया था इसमें, मैं बताऊंगा। आतंकवादी हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, यही आतंकवादी कसाब वगैरह। ठीक है, और उसी टाइम पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना उसको मरहम पट्टी कर रहे हैं। दिस इज एथिकल डिलेमा। कि ये आता है एथिक्स में कि एक आतंकवादी है जिसने 700-800 लोगों को मार दिया है, आप उसकी जान बचा के क्या करोगे? वो फिर भी उसको मरहम पट्टी कर रहे थे। बहुत बहुत मारे थे डंडे इसको जब पकड़ा गया था।
क्योंकि उस टाइम पे तुलाराम नाम का कोई था, तुला तुला ऐसा कुछ, राव तुला, जब मैं अगर मान के चलो तो वो मतलब उसने उसको जिंदा पकड़ा, बंदूक के आगे वो मतलब अपनी बॉडी उसने बंदूक के आगे कर ली थी, इधर उधर बंदूक को होने नहीं दिया था उसने, सारी गोलियां अपने आप ही एक्सपायर हो गए थे, वो शहीद हो गए थे। ठीक है। द फ्लडिंग ऑफ द कंट्री विद काउंटरफेट करेंसी, ठीक है, काउंटरफेट करेंसी की जब कंट्री में फ्लडिंग आई, इज आल्सो ए वे ऑफ वीकनिंग द कंट्री, वो भी एक देश को कमजोर करने का तरीका है काउंटरफेट करेंसी का। देयरफॉर सम ऑफ द सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, इसीलिए जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, आर द प्रोक्सीज ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के प्रोक्सीज हैं, फंक्शनिंग अंडर ए क्लियर चार्टर ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी के एक क्लियर चार्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी ओ एंड मोटो ऑफ आईएसआई थ्रो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से आईएसआई का मोटो क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो हम पढ़ेंगे। काउंटरफेट करेंसी की जहां तक बात आती है, जैसे 8 नवंबर 2016 को यह कर दिया गया था नोटबंदी। जब नोटबंदी कर दी गई थी तो नोटबंदी का इफेक्ट भी बहुत हुआ था। क्या हुआ था, नोटबंदी कश्मीर में जो पत्थर फेंकने की घटना थी वो आम हो चुकी थी आर्मी के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या थी, काउंटरफेट करेंसी के माध्यम से काउंटरफेट करेंसी उनको दे देते, वो कश्मीर उनका काम चल जाता, फिर वो एकदम से बंद कर दी गई। और ये घटना पर भी ब्रेक लग गया, काफी हद तक ब्रेक लगा, आतंकवादी भी कम, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई बहुत ज्यादा। बाद में बताया कमेटी वगैरह ने कि हाँ इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को पता था कि ये मोदी है, भाषण दिया था उसने, इन लोगों को पता है कि ये मोदी है, ना खाएगा ना खाने देगा, आज गंगा में जा करके देखो नोटों को, वो डरते हैं बैंक में नोट्स जमा करवाने से कि इनको जवाब देना पड़ेगा, ये मोदी है। ठीक है, टू ब्लीड इंडिया एंड विद 1000 कट्स, इनका मोटो क्या है, वो चाहती है कि भारत को हजारों कट्स के माध्यम से ब्लीड करो। भारत को एक बॉडी माना गया है, पूरी बॉडी माना गया है, जिसके 1000 कट हैं, 1000 जगह चोट मारी गई है, वहीं से खून निकल रहा है, मतलब 1000 जगह हमले करो। ये इसका उद्देश्य है, किसका, आईएसआई का, किसके माध्यम से, लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन। ठीक है, टू डिस्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी थ्रो फेक करेंसी एंड अदर मीन्स, दूसरे माध्यम से या फेक करेंसी के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करो, ये इसका उद्देश्य है। टू सप्लाई आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स, उसको हथियार और विस्फोटक सामग्री की सप्लाई करो। टू ऑल काइंड्स ऑफ मिलिटेंट्स इन इंडिया, भारत में सभी प्रकार के मिलिटेंट्स को, कोई भी मिलिटेंट्स हो सकता है वो। ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स, एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स के एडवांटेज को लेना। एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स कौन से, जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ऑपरेटिंग विद इन इंडिया, जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं। एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लॉजिस्टिक, और उनको वित्तीय, लॉजिस्टिक एंड मिलिट्री सपोर्ट भी प्रदान करना ऐसे ग्रुप्स को। लॉजिस्टिक्स का मतलब साधन वगैरह। ठीक है, अब जैसे मैंने ये दिखाई आपको छोटी सी क्लिप 26/11 की, ये कैसे आए थे, मछुआरों की एक बोट गई हुई थी, उनको शक था कि वो टेरिटोरियल एरिया से बाहर जा चुके हैं, वहां से पाकिस्तान की सीप आती हुई उन्होंने दूरबीन से देखी, वो जैसे ही उसको मोड़ रहे थे वो जल्दी से उनके पास आ गई और उनको बंदी बना लिया। ठीक है, और उन्हीं की सीप में, इंडियंस की सीप में इनको भेजा गया, कपड़े वगैरह चेंज वगैरह करके, ठीक है, अपना शकल वगैरह बदल करके फिर वो आए थे। ठीक है, वो पहुंचा, एक मछुआरा छोड़ दिया गया था, उसको जो ड्राइवर था वो लेकर के उनको आया, रास्ते में उसको भी मार दिया उन्होंने। ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग विद इन इंडिया, और इसको सपोर्ट वगैरह देना। टू स्प्रेड एंड सपोर्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज का समर्थन करना और उसका स्प्रेड करना, प्रचार करना। टू स्प्रेड कम्युनल हेट्रेड, साम्यवादी हेट्रेड का स्प्रेड करना, प्रसार करना। एंड कम्युनल वायलेंस, और साम्यवादी हिंसा का प्रसार करना इन इंडिया, भारत में, विद एम टू डिवाइड एंड वीकन द कंट्री, जिसका उद्देश्य है कंट्री को कमजोर करना और लोगों में विभाजन पैदा करना। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, भारत में टेररिज्म को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, ये कैटेगरी है। टेररिज्म इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, 4 मुख्य कैटेगरीज में। हिंटरलैंड टेररिज्म, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी,
नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एक एक करके हम देखेंगे उनको क्या क्या है। ठीक है। आउट ऑफ दिस, इनमें से द लास्ट टू, जो नीचे वाले दो हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, डो नॉट हैव एनी डायरेक्ट लिंकेज विद एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, उनका एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के साथ कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। सो इसलिए वी विल डील विद देम इन सेपरेट चैप्टर्स, हम इनको अलग चैप्टर्स में डील करेंगे। टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर एंड ड्यू टू कश्मीर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है वो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण है। ठीक है। इट हैज बीन डेल्ट विद इन ए सेपरेट चैप्टर, इसको एक सेपरेट चैप्टर में डेल्ट किया गया है, बच गया ये, इसको पढ़ेंगे हम। ग्रोथ ऑफ hinterland terrorism. Hinterland terrorism is the terrorism that is spread all across the hinterland of the country. जो hinterland terrorism है वो टेररिज्म कंट्री के पूरे की पूरी मतलब भूमि पर फैलाया जाता है, किसी स्पेसिफिक भूमि का नाम ना लेकर के। जम्मू कश्मीर का नाम ले दिया तो जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिक पढ़ेंगे, लेकिन जैसे हमने ले दिया कि हिंटरलैंड टेररिज्म, तो हिंटरलैंड टेररिज्म का मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आसपास की किसी भी भूमि पर, वो हिंटरलैंड टेररिज्म है। ठीक है। सच टेररिस्ट एक्ट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस ऑल ओवर विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, ये जो आतंकवादी कार्य हैं करते जो आतंकवादी, ये पूरे के पूरे भारत में बिना किसी विशेष कारण के होते रहे। यट फिर भी इफ वी लुक बैक एंड एनालिसिस, यदि हम पीछे देखते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं, देयर अपीयर्स टू बी सीक्वेंशियल, एक सीक्वेंस हमें प्रतीत होता है, क्रम हमें प्रतीत होता है, वेल प्लान्ड, एक अच्छी तरह से योजना हमें दिखाई पड़ती है, जान पड़ती है, वेल मोटिवेटेड ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, और भारत में एक अच्छी तरह से प्रोत्साहित वृद्धि भी हमें जान पड़ती है, दिखाई पड़ती है जब हम इसको देखते हैं। ठीक है। आफ्टर फेलिंग इन टू कन्वेंशनल वार्स अगेंस्ट इंडिया, भारत में दो पारंपरिक वार में असफल होने के बाद, स्पेशली पोस्ट द ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन 1971, विशेष रूप से 1971 में जो अपमानजनक हार हुई थी पाकिस्तान की, उसके बाद पाकिस्तान एडॉप्टेड द पैथ ऑफ सब कन्वेंशनल वार, प्रोक्सी वार, बाय सपोर्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वार जो है, सब कन्वेंशनल वार या प्रोक्सी वार का समर्थन लेना शुरू कर दिया था भारत में, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर, समर्थन देकर के। कॉन्वेंशनल वार वो वार जो डायरेक्ट बाउंड्री पे लड़ा जाता है, सब कॉन्वेंशनल वो वार जो डायरेक्ट बाउंड्री पे नहीं लड़ा जाता, नीचे नीचे लड़ा जाता है, वही प्रोक्सी वार हो गया। ठीक है। प्रोक्सी वार कौन सा वार? वैचारिक युद्ध या आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करके। ठीक है। सिंस, क्योंकि द लास्ट 3 डिकेड, पिछले जो 3 डिकेड्स थे, 3 दशक जो थे, विद द मोटो ब्लीडिंग इंडिया, इंडिया को ब्लीड करने के मोटो के साथ, उद्देश्य के साथ, विद ए 1000 कट्स के साथ 3 डिकेड्स से। ठीक है। द सीड्स ऑफ प्रेजेंट टेररिज्म वर शोन इन खालिस्तान मूवमेंट इन पंजाब इन द 1980s, पंजाब में 1980 के दशक में जो वर्तमान टेररिज्म के जो बीज हैं वो खालिस्तान मूवमेंट में बोए गए थे, खालिस्तानी आंदोलन में। ठीक है। दिस प्रूव्ड टू बी द मोस्ट डेडली टेररिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, यह भारत में सबसे ज्यादा भयंकर या भयावह आतंकवादी मूवमेंट माना गया। इट वॉज टू क्रिएट ए बफर सोवरेन स्टेट बिटवीन JNK एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य यह था कि वो एक बफर सोवरेन स्टेट पैदा करना चाहते थे JNK इंडिया में और रेस्ट ऑफ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में और बाकी भारत में, वो एक बफर सोवरेन स्टेट पैदा करना चाहते थे। बफर सोवरेन स्टेट का मतलब ये है, इन फ्यूचर अगर भारत की पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में तो POK बना रखा उन्होंने, ठीक है, तो पंजाब और कुछ पार्ट मिला करके पाकिस्तान का एक स्टेट जिसको खालिस्तान नाम दिया जाएगा, वो एक स्टेट बफर स्टॉक के रूप में काम करेगा। बफर स्टॉक का मतलब ये है कि यहाँ पर आर्मीज स्टॉक, एम्यूनिशंस वगैरह ऑलरेडी तैयार रखे जाएंगे। ठीक है, वो बफर स्टॉक हो गया इनका। ये उद्देश्य था खालिस्तान देश की मांग करने का, अभी भी मांग हो रही है। ठीक है, अभी भी कोई डिप्लोमेटिक झगड़ा हो जाता है, कनाडा में स्पेशली चल रहा था कुछ महीनों पहले, ठीक है, उसमें खालिस्तान के झंडे, फिर येलो कलर का झंडा होता है इनका, फिर फैलाए जाते हैं। आफ्टर पंजाब पाकिस्तान टारगेटेड कश्मीर, पंजाब के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को टारगेट किया इन द लेट 80s, 1980 के उत्तरार्ध के दशक में, एंड ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स इन ए सेक्शन ऑफ कश्मीरी पॉपुलेशन, और कश्मीरी पॉपुलेशन के एक भाग में जो गैर भारतीय सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स थी, अलगाववादी भावनाएं जो थी, उनका फायदा उठाया।
एंड इट कंटिन्यूज टू डू सो, और इनका फायदा उठाना इसने जारी रखा अभी तक, टिल डेट, आज तक भी ये फायदा उठा रहा है। टेररिज्म इन कश्मीर वाज बेसिकली ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो कश्मीर में टेररिज्म है वो मुख्य रूप से पीओके के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। बेस्ड इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड, ट्रेन, इंस्पायर्ड एंड डायरेक्टेड बाय आईएसआई लाइक लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन एटसेट्रा। जो पीओके में इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनको क्या किया जाता है, क्रिएटेड, ट्रेन्ड, इंस्पायर्ड एंड डायरेक्टेड बाय सच एंड सच ग्रुप्स। समझ गए। इसके द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां वो कश्मीर में क्या की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। मीन वाइल इसी के बीच सिमी वाज फॉर्म्ड इन अलीगढ़ इन 1971। जो सिमी था वो अलीगढ़ में फॉर्म हुआ था 1977 में। विद इट्स मोटिव टू लिबरेट इंडियन मुस्लिम्स, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय मुस्लिम्स को आज़ाद करें फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पश्चिमी प्रभाव से आज़ाद करें, एंड मेक देम फॉलो इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट, और उनको इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए मतलब राजी किया जाए। ठीक है। मतलब अंग्रेजी प्रभाव दूर किया जाए और इस्लामिक जो प्रभाव है वो उन पर लागू किया जाए, उन पर प्रभाव बनाया जाए। इस्लाम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो रादर देन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इन द 1980s 1980 में एंड 1990s 1990 में सिमी बिकेम में हाईली मिलिटेंट, सिमी जो था वो एक काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप बन गया एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गया, उग्रवादी ग्रुप बन गया था। एंड टू के मोर रेडिकल पोस्चर, और उसने एक काफ़ी ज़्यादा रेडिकल पोस्चर, स्थिति प्राप्त कर ली थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा उग्रवादी ग्रुप बन गया था वो। देयर फॉर इट इज़, इसलिए इट वॉज बैन अंडर यूएपीए इन 2001 या 2001 में यूएपीए के द्वारा बैन कर दिया गया। यूएपीए मीन्स होता अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 2001 में बैन कर दिया गया। अभी एक और थी, पीएलए थी शायद, पीएलएफ, पीपल लिबरेशन फ्रंट। अभी लास्ट ईयर की जो सर्दियाँ हैं उसमें बैन किया गया। जगह जगह सीबीआई ने छापे मारे, बहुत कुछ करेंसीज, एम्यूनिशंस, हथियार वगैरह उनको मिले थे। ठीक है। द अयोध्या इंसिडेंट्स ऑफ 1992, 1992 की अयोध्या की जो घटनाएं थी, आल्सो सा द राइज ऑफ रिएक्शनरी टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑल ओवर इंडिया, उसने भी प्रतिक्रियावादी आतंकवादी गतिविधियों को पूरे भारत में वृद्धि में देखा गया, पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों की वृद्धि के रूप में देखा गया। इसके बाद द इंसिडेंट्स के बाद 19 स्पेशली इन मुंबई 1993 बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट। ठीक है। मुख्य रूप से या विशेष रूप से 1993 में जब बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे तब देखा गया था। दिस प्रोवाइडेड ए बिग अपॉर्चुनिटी टू आईएसआई, इस सीरियल ब्लास्ट ने या इन घटनाओं ने आईएसआई को एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर दिया था टू कैरी फॉरवर्ड इट्स डिजाइन्स ऑफ स्प्रेडिंग टेररिज्म, कि वो उसका जो आतंकवाद फैलाने का जो डिजाइन है उसको आगे लेकर के जाए, एंड कम्युनलिज्म और साम्यवाद को आगे लेकर के जाए इन इंडिया, भारत में। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म और साम्यवाद, दो धर्मों के बीच लड़ाई झगड़ा, दुर्भावना पैदा करना। द 21st century saw the formation of Indian मुजाहिदीन आफ्टर द बैन ऑफ सिमी। सिमी के बैन होने के बाद 21वीं शताब्दी में इंडियन मुजाहिदीन की निर्माण को देखा गया, उसका निर्माण हो गया। इट वॉज टू प्रोजेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, इसका उद्देश्य यह था कि बाहरी संसार को प्रोजेक्ट करना, बताना दैट कि टेररिज्म इन इंडिया वाज ए प्योरली इंडिजिनस डेवलपमेंट, कि जो टेररिज्म है वो भारत में वो शुद्ध रूप से इंडिजिनस डेवलपमेंट है, कि वो उसी देश में पैदा हुआ है। अराइजिंग आउट ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम्स, जो टेररिज्म मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार से पैदा हुआ है। एंड नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और वो बॉर्डर से स्पॉन्सर नहीं किया जाता। ठीक है। मतलब वो सीमा पार से समर्थित नहीं किया जाता। जो आतंकवाद पैदा हुआ है वह भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पैदा हुआ है, ऐसा इसका उद्देश्य है इंडियन मुजाहिदीन का। ठीक है। डॉक्टर्ड वीडियोज ऑफ गुजरात रियोट्स was used by as ISI to mobilize, recruit and radicalize the youth. Doctored videos. What do you mean by doctored videos? ऐसी वीडियोज जिनको डॉक्टर्ड किया गया, डॉक्टर्ड का मतलब टेलर्ड किया गया, मेड किया गया, बनाया गया, झूठी वीडियोज हों। वो वीडियोज गुजरात रियोट्स की, गुजरात दंगों की, वो वीडियोज ISI के द्वारा यूज की गई। क्या यूज करने के लिए? मोबिलाइज, रिक्रूट एंड रेडिकलाइज द यूथ, युवाओं को भर्ती करने के लिए, उनको रेडिकलाइज करने के लिए। रेडिकलाइज का मतलब होता है उनको उग्रवादी बनाने के लिए। द ISI हैज ऑलवेज ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स लाइक द अयोध्या इशू एंड द गुजरात रियोट्स
फॉर इंसाइटिंग यंग इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, युवा भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए इस प्रकार के जो कम्युनल इंसिडेंट्स हैं उनका फ़ायदा आईएसआई उठाती है। कौन कौन सी कम्युनल इंसिडेंट, जैसे गुजरात के दंगे हो गए और अयोध्या का इशू हो गया। ठीक है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं इंडियन मुस्लिम्स को। अयोध्या का इशू क्या हुआ था? अयोध्या के इशू में क्या था? भारत और मुस्लिम, बाबर मस्जिद थी। ठीक है, और बाबर मस्जिद थी, उसमें क्या कर दिया था? रातों रात कोई जा करके चला गया था और वहां पर राम की मूर्ति रख के आ गया था। रातों रात, रातों रात हुआ था ये। रातों रात मूर्ति रख करके आ गया तो सुबह उठते किसने देखा? राम जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। तोड़ दी मुस्लिम मस्जिद, तोड़ दी। उस टाइम पे लाल कृष्ण आडवाणी थे मुख्यमंत्री, एक वो मुलायम यादव भी थे। लाल कृष्ण आडवाणी सेंटर में थे शायद, उसने फ़ोन किया मुलायम यादव को। मैंने सुना है कि लोग बाबरी मस्जिद पे तोड़ने के लिए जा चुके हैं। तोड़ने के लिए जा चुके? तोड़ दी, तोड़ दी। मतलब उसने समर्थित नहीं किया, तोड़ दो भी। ठीक है, तो इसने क्या है, आईएसआई ने इसका फायदा उठा लिया कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे ऐसे बोल देते हैं वो। तो वो यंग यंग जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको रिक्रूट कर लेते हैं, रेडिकलाइज कर लेते हैं। द इंक्रीजिंग एफर्ट्स, जो बढ़ते हुए एफर्ट्स हैं, प्रयत्न है ऑफ आईएसआई के टू एक्सप्लॉइट कम्युनल सेंटिमेंट्स, कि वो साम्यवादी भावनाओं का शोषण करते हैं। टू हैव एंश्योर्ड दैट, उसने ये सुनिश्चित कर दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी रिमेन्स वल्नरेबल टू मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन, कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मोबिलाइजेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और रेडिकलाइजेशन के लिए वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब इजिली डेंजर्ड हैं, आसानी से उनको मतलब वुलनरेबल, आसानी से उनको अटैक किया जा सकता है। वुलनरेबल का मतलब इजिली अटैक्ड, ड्यूक्ड बाई समवन। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा से रिपोर्ट्स हैं रिक्रूटिंग यंग मुस्लिम्स, कि वो यंग मुस्लिम्स को रिक्रूट कर रहे हैं इन रियोट, रियोट में अफेक्टेड मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, जो रियोट्स मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। What do you mean by Muzaffarnagar district? मतलब what do you know about Muzaffarnagar districts? I would like to tell one incident like नवनीत सिरोहा, ऐसा नाम है उसका आईपीएस ऑफिसर का। ठीक है, नवनीत सिखेरा। ठीक है, सिखेरा भोकाल, जिसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, मैंने जब भोपाल मूवी को देखा, 3-4 बार मैंने इसको देखा, अच्छे से देखा, बार बार देखा। अभी भी 1-2 क्लिप आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। ठीक है, मैंने उस आईपीएस ऑफिसर को रियल में देखा। वो आईपीएस ऑफिसर जमीन पे सोता है। वो ये बोलता है कि जमीन से जुड़ा रहना मेरे को अच्छा लगता है। अभी भी जमीन पे सोता है वो। उसकी एक वीडियो क्लिप भी है, यूट्यूब पे आई हुई है। सीधे डायरेक्ट चुनौती देता है वो। ठीक है, ये मत सोचना कि जितने भी ये रेपिस्ट वगैरह हैं, जो कुछ भी है, कि तुम बच जाओगे, कि तुम वाईफाई कनेक्ट कर लोगे किसी रेलवे स्टेशन से जाकर या कुछ भी। अगर मेरे को पता लग गया ना एक बार कि तुम यहाँ है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं। मतलब ऐसे ऐसी बातें बोली हुई हैं उसने सीधे डायरेक्ट, नवनीत से, नवीन सिखेरा ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। भोपाल मूवीज है, देखो कभी घर पे टाइम लगे तो। और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट्स में रोज के 20 से 30 एनकाउंटर होते थे। पुलिस का लोगों को कोई समर्थन नहीं देते थे, पुलिस को तो कुछ मानते ही नहीं थे वो। ठीक है, तो वहाँ जा कर के इसने इसका ट्रांसफ़र वगैरह भी करवा दिया था। मतलब पुलिस है, प्रेशर है। जब सिस्टम में जाओगे, प्रेशर को झेलोगे, तब पता चलेगा। अभी तो अच्छी लग रही होगी कि 3 स्टार पुलिस ऑफिसर के अच्छे लग रहे हैं, टोपी अच्छी लग रही है, गाड़ी अच्छी लग रही है, 3-4 कमांडो साथ में चल रहे हैं, गवर्नमेंट ये देती है, लेकिन प्रेशर देखो कितना है। ठीक है, वी सा रिएक्शनरी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इन 2006-7, 2006-7 में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिली है। इन द फॉर्म ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन मालेगांव, मक्का मस्जिद हैदराबाद, अजमेर शरीफ एंड समझौता एक्सप्रेस। यहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, हमने इस बॉम्ब ब्लास्ट में राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी देखने को मिली है। इनिशियली, प्रारंभिक रूप से, investigating agencies of various state police had allegedly implicated innocent Muslim youth in these cases। शुरू में जो अलग अलग पुलिस एजेंसी थी अलग अलग स्टेट की,
उन्होंने जो मासूम मुस्लिम युवा थे, उन्होंने कथित रूप से इस केसेस में उनको इन्वॉल्व कर लिया कि ये मुस्लिमों का काम है। दिस रिजल्टेड इन हैवी रिसेंटमेंट इन मुस्लिम। इस घटना से मुस्लिमों में काफी ज्यादा रोष पैदा हो गया था। एंड गेव अनदर बूस्ट टू रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम यूथ बाय आईएसआई, लश्कर तैयबा, सिमी एंड इंडियन मुजाहिदीन। और इसने लश्कर तैयबा को, आईएसआई को, इंडियन मुजाहिदीन को, ठीक है, सिमी को एक दूसरा रेडिकलाइजेशन करने का एक बूस्ट प्रदान कर दिया। फिर से उनको मौका मिल गया। ठीक है। द हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हुजी, ठीक है, वो बांग्लादेश का वाज आल्सो फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन मैनी टेररिस्ट अटैक इन इंडिया। उसे भी भारत में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स में शामिल पाया गया। ठीक है। इंपोर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया विल बी डिस्कस टुमारो। एनी क्वेश्चन?